तो भाई बहनों, आप सभी को चरणों में मेरी सप्रेम साहिब बंदगी आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और इस बहाने आपके साथ सत्संग की चंद बातें साझा करने की कोशिश करूँगा। ये जो शरीर हमने धारण किया है, इसकी निर्मिति कैसे हुई और कैसे इसका विस्तार हुआ। हालांकि इसे सदगुरु ने काया गुदरी कहा, लेकिन क्योंकि वो विषय थोड़ा लंबा था तो वो 4 अप्रैल को पूरा नहीं हो पाया। तो आज कोशिश करेंगे कि उस विषय को जहाँ तक हुआ था उसके आगे इसको पूरा करें, एक कोशिश करेंगे। उस दिन चर्चा करते करते एक साखी आई थी, काया गुदरी का विस्तारा देखो संतो अगम सिंगारा। परमात्मा ने इस काया रूपी गुदड़ी का विस्तार किस तरीके से किया और इसका श्रृंगार किस तरीके से किया। और वो जो श्रृंगार जो है ना, मज़े की बात यह है कि जब तक हम इस काया रूपी गुदड़ी में उतरेंगे नहीं तब तक वो श्रृंगार नज़र नहीं आता। और जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका महत्व हमारी नज़रों में जितना होना चाहिए उतना होता नहीं। हमें केवल ये बाहरी रूप नज़र आता है, हमने ऊपर से कौन से वस्त्र पहने हैं वो नज़र आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं ये नज़र आता है। लेकिन इस काया गुदरी में क्या क्या छुपा हुआ है जो परमात्मा ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए डाला, वो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इस श्रृंगार का महत्व भी हम नहीं समझ पाएंगे। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, हम अपने भक्ति मार्ग में जब युक्ति को जंजीर के रूप में धारण कर लेते हैं, युक्ति मतलब प्रयोग, तब हमें हमारे ही घट में भीतर एक अगम अगोचर खिड़की नजर आती है। खिड़की मतलब बहुत महीन है, बहुत सूक्ष्म है, एक बिंदु रूप है और वो इतनी झीनी है वो खिड़की कि उसमें से सुरती भी प्रवेश करने में झकोरा खाती है। कहने का मतलब हम तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सुरती जो वास्तव में सतरूप है वो भी आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन यदि हमने वो युक्ति को जो सदगुरु के द्वारा हम सभी को प्राप्त हुई, उसका यदि हम ईमानदारी से प्रयोग करें तो वो अगम अगोचर खिड़की नज़र आती है। और जैसा कि हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं, खिड़की खोलते हैं तो बाहर का नज़ारा, उस तरफ का नज़ारा कुछ हद तक हमें दिखता है। इसी तरीके से जब हम इस अगम अगोचर खिड़की, इस सूक्ष्म मार्ग से सुरती के द्वारा बाहर झांकते हैं या भीतर झांकते हैं तो वो जो नज़ारा नज़र आता है, वो ज्ञान, वो अनुभव, वो अनमोल है भाई। साहब कहते हैं कि बैराग त्याग विज्ञान निदाना, तख्त तिलक दीनो निर्वाणा। जब आप सुरती के द्वारा इस खिड़की को पकड़ते हो, इस खिड़की के नज़दीक जाते हो और सुरती के द्वारा इसमें प्रवेश करते हो और खिड़की के परे का दृश्य देखते हो, देखिए सारी चीज़ें आ गई, तब साहब कह रहे हैं कि बैराग त्याग विज्ञान निदाना। बैराग क्या है, त्याग क्या है, विज्ञान क्या है, इन तीनों चीज़ों का निदान, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमारी समझ, वास्तविक समझ क्या है, ये प्रकाशमान होती है। बैराग त्याग विज्ञान निदाना और तख्त तिलक दीनो निर्वाणा। तख्त, पुराने ज़माने में बड़े बड़े घरों में लकड़ी के बड़े ऊंचे तख्त बनाए जाते थे, पलंग जैसे, जो काफ़ी ऊंचे होते थे। और उस पर, उस तख्त पर गांव का, घर का मुखिया बैठा करता था, जो श्रेष्ठ जन होता था। क्यों? क्योंकि उसे उस पर बैठने का अधिकार प्राप्त होता था। उसी तरीके से जब हम इस खिड़की में से झांकते हैं उस देश को, जिसे सदगुरु कबीर साहब का देश कह रहे हैं, तो साहब कह रहे हैं तख्त तिलक दीनो निर्वाणा। वो अनुभव, वो झलक प्राप्त होते ही आपको उस तख्त पर बैठने का एक तिलक, एक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है कि हाँ भाई, अब तू अधिकारी है, उस तख्त पर तू बैठ सकता है, जो कि श्रेष्ठ है, ऊंचा है समझ के दृष्टिकोण से।
तो बैराग त्याग विज्ञान निदाना, तख्त तिलक दीन हो निर्वाण। और ये जो तखत है, ये जो मुकाम है, ये जो पहुंच है, ये वास्तव में उस निर्वाण पद तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो इस तख्त पर बैठने का अधिकार प्राप्त करना हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठने का अधिकार यदि हमें मिला तो कालांतर में अनुभव के द्वारा हम निर्वाण पद तक पहुँचने के अधिकारी बन सकते हैं। बन गए हैं ऐसा नहीं कहा, बन सकते हैं। अब साहब कह रहे हैं गुरुगम चकमक मन समतोला, ब्रह्म अगिन प्रगट कर मूला। अब यहां पर बहुत सारी चीजें समझने की है, क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम जो भी करते आए, जो भी देखते आए, जो भी सुनते आए, उससे मेल खाता हो ऐसा कुछ वहां पर नजर नहीं आता। तो इस वजह से चीजों को, अनुभव को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन यहां पर साहब कह रहे हैं कि गुरुगम चकमक मन समतोला। लेकिन गुरुगम, गुरु से प्राप्त वो गम, वो भेद हासिल करके हम उन सारी चीजों को समझ सकते हैं, हम अपनी समझ को ऊंचा उठा सकते हैं। चकमक, आपने नाम सुना होगा, एक पत्थर होता है। आजकल तो हमारे पास में माचिस होती है, लाइटर होते हैं, हम जला लेते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए साधन बहुत सारे हैं, लेकिन उस जमाने में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक चकमक नाम का पत्थर आता था। उसको ऐसे आप रगड़ते थे तो उसमें से अग्नि की चिंगारी निकलती थी और उस चिंगारी के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। आपको हैरानी होगी कि इस घट के भीतर भी अग्नि प्रज्वलित है, जिसको ब्रह्म अग्नि कहा गया है। साहब कह रहे हैं कि उसको प्रकट करना होगा। ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला। क्यों? यदि इस ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कर लिया जाए तो उस मूल तक पहुंचा जा सकता है, जहां से सारी निर्मिति बनी, जहां से सारी सृष्टि का सृजन हुआ। वो शुरुआती बिंदु निर्मिति था, वो मूल, वहां तक पहुंचा जा सकता है। समझिए, इस कड़ी को समझिए। उस मूल तक पहुंचने के लिए घट के भीतर ब्रह्म अग्नि का प्रज्वलित होना आवश्यक है। और ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो, इसके लिए जो चकमक चाहिए, क्योंकि माचिस, लाइटर आप अपने घट के भीतर तो लेकर के जा नहीं सकते। बाहर जिसे चकमक कहा जाता है, पत्थर, उसको भी आप भीतर नहीं लेकर के जा सकते। तो वहां पर वो जो गुरुगम है, गुरु से प्राप्त जो भेद है, वो वास्तव में इस चकमक का काम करता है। इस कड़ी को समझिए, एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है। और गुरुगम चकमक मन समतोला, और यहां पर आकर के क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है खिड़की के बाहर, वो पहले कभी देखा नहीं। मन समझ नहीं पाता, मन कोई प्रतिक्रिया देता नहीं। मन की अपनी गति, साहब कह रहे हैं यहां पर आकर के मन समतोल होता है। मन समतुला, तुला मतलब तराजू होती है। आपने देखा होगा बनिया की दुकान पर, पंसारी की दुकान पर एक तराजू होती थी। पुराने जमाने में 2 पलड़े हुआ करते थे, उसमें एक में वजन रखा जाता था और दूसरे पलड़े में वो वस्तु जिसका वजन हमें करना है। तो मन यहाँ पर साफ कह रहे हैं गुरुगम चकमक, गुरुगम को चकमक के रूप में ग्रहण करना होगा और मन को सम रखना होगा। न वो इधर झुका हुआ है, न वो उधर झुका हुआ है, वो केवल उस अनुभव में मगन है। गुरुगम चकमक मन समतूला, ब्रह्म अगिन प्रगट कर मूला। देखिए, लाइन तो एक छोटी सी है, लेकिन इसमें कितनी सारी, ढेर सारी बातें आई जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई है। साहब कह रहे हैं संशय शोक सकल भ्रम जारा। जब वो ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई तो उस अग्नि का जो स्वभाव होता है वो होता है जलाने का। जितना भी जो कुछ भी जलने योग्य है वो इस अग्नि में स्वाहा होता है। बाहर भी हम यही देखते हैं। लेकिन यहाँ साहब कह रहे हैं संशय शोक सकल भ्रम जारा, 5-25 प्रगट कर मार। अब ये जो ब्रह्म अग्नि हो, क्योंकि ये अनुभव आपका अपना है, आपका निजी है, ये अनुभव कहीं उधार नहीं है, किसी से सुना नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है। आप अपने घट में उतरे, गुरुगम को चकमक के रूप में आपने इस्तेमाल किया, मन को समतोल किया और फिर आपने उस ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित किया। उस अग्नि को जिसके प्रज्वलित होने पर आप अपने मूल तक पहुंच सकते हो, वहां वो क्षमता आप में आ गई। अब इस अग्नि का आपको करना क्या है?
साहब कह रहे हैं इस अग्नि का जो गुणधर्म है वो है जलाने का। किसे जलाती है? संशय, शोक और सकल भ्रम जारा। सभी प्रकार का संशय, सभी प्रकार का शोक, शोक मतलब दुख। इस संसार में आपने देखा होगा, हम बड़ी आस लेकर के किसी मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ जाते हैं, किसी महात्मा की शरण में जाते हैं, कुछ दिन वहाँ बिताते हैं और एक पल हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हम पाते हैं कि अरे यार हम तो ठगे गए। और जब ये ठगे जाने का भाव प्रकट होता है तब हमारे अंदर शोक पैदा होता है, दुख पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो हम दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन यहाँ जो ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई वो घट आपका है, जो मन सम हुआ वो आपका है, जो गुरुगम का इस्तेमाल करने वाला था वो आप थे, और जो अनुभव आपने पाया वो भी आपका स्वयं का था। इस वजह से यहाँ ठगे जाने की रत्ती मात्र भी संभावना नहीं होती। इस वजह से वो जो भौतिक जगत में हम बार बार ठगे जाते हैं और ठगे जाने से जो हमें शोक पैदा होता है, साहब कह रहे हैं संशय, शोक और सकल भ्रम जारा, वो सब इस अग्नि में स्वाहा हो गया। ना कोई संशय बचा, ना कोई शोक बचा, ना किसी प्रकार का सकल भ्रम, ना किसी प्रकार का भ्रम बचा। संशय, शोक, सकल भ्रम जारा, 5-25 परगट कर मारा। अब ये जो घट है ना, ये जो शरीर है जिसे आप गुदरी कह रहे हैं, ये वास्तव में 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृतियों से मिलकर के बना है। साहब कह रहे 5-25 प्रगट कर मारा। हाँ, यदि हम और आप अपने जीवन को टटोलें तो हमारा सारा का सारा जीवन इस गुदरी के आसपास ही घूमता है, परिक्रमा देता है। इसके परे कुछ है हम जान नहीं पाते। मतलब काया की परे कुछ है, जीवन भी है। यानी हम तो जीवन की कल्पना भी काया के साथ ही करते हैं। काया है तो जीवन है, काया गई तो जीवन खत्म हो गया, इतनी हमारी समझ है। लेकिन यहाँ इस मुकाम पर पहुंच करके साहब कह रहे हैं 5-25 परगट कर मारा। यहाँ पहुंच करके आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व न इन 5 तत्वों पर निर्भर है, न 3 गुणों पर निर्भर है, न 25 प्रकृतियों पर निर्भर। ये यदि तीनों मर भी जाएं, मिट भी जाएं, तो भी आप रहते हो। वास्तव में अस्तित्व आपका है। आपकी वजह से 5, 3 और 25 जीवित हैं। तो इनको मरा हुआ अनुभव करने का मतलब इनके बगैर भी जीवन है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं उसका साक्षी हूं। ये कितना बड़ा अनुभव है। और जब ये अनुभव आता है तो आपका जीवन परिवर्तित होगा। सही जीवन क्या है, जीवन का सही रहस्य क्या है, जीवन के सही मायने क्या है, ये हम तब समझते हैं। जीवन अब गुदरी रहे या जाए, देह रहे या नष्ट हो जाए, लेकिन जीवन अविरल रहता है, अविरत रहता है। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है। 5-25 परगट कर मारा। अब साहब कह रहे हैं दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई। अब वो जो हृदय है जहां पर स्थित होकर के सारा अनुभव हम ले रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो हृदय, वो दिल। अब साहब कह रहे हैं दिल का दर्पण दुविधा खोई। अब क्योंकि वो अनुभव आपका स्वयं का है, इस वजह से कोई दुविधा नहीं होती। भौतिक जगत में आप यदि मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मन में दुविधा होगी कि यार ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। फलाने से मिला था वो तो कुछ और ही कह रहे थे, मैंने वो ग्रंथ पढ़ा था वहां तो कुछ और ही लिखा हुआ था, एक प्रवचन सुनने गया था वहां तो महाराज कुछ और बता रहे थे। मतलब दुविधा कायम रहती है। जितने मुंह उतने वर्जन्स आपको सुनाई देते हैं। और क्योंकि आप स्वयं अनुभव शून्य होते हो, इस वजह से आपका दिल, आपका हृदय का वो दर्पण कोई छवि नहीं दिखाता, कोई अनुभव दिखलाता नहीं है, और इसलिए वो दुविधा मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के साहब कह रहे हैं दिल का दर्पण दुविधा खोई। इस स्टेज पर आकर के आपका दिल में जो भी शंका थी, दुविधा थी, वो मिरर, वो दर्पण क्रिस्टल क्लियर होता है। दुविधा है मतलब धुंधला है, ठीक से दिखलाई नहीं दे रहा। दुविधा गई मतलब अब वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, वो साफ हो गया। वो आपकी वास्तविक छवि, आपका वास्तविक स्वरूप वही दिखलाएगा। ना 5 दिखलाएगा, ना 3 दिखलाएगा, ना 25 दिखलाएगा। दिल का दर्पण दुविधा खोई। और जब ये दुविधा खत्म होती है तो साहब कहते हैं सो बैरागी पक्का हुई। यहाँ पर आकर के जो साधक है वो सही मायनों में बैरागी कहलाता है, क्योंकि अब वो पक्का हुआ। जब तक दुविधा का लेश मात्र भी शेष हो तब तक वो पक्का
पक्का नहीं है, वो कच्चा है। उसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, शब्दों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा उसको पलटाया जा सकता है, इन्फ्लुएंस करना। लेकिन यहाँ क्योंकि अनुभव उसका स्वयं का है, साहब कहते हैं सो बैरागी पक्का हुए। अब इसे दुनिया के सारे महात्मा मिलकर के भी इसे अपने पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकते। अब इसे कोई इसके मार्ग से डामाडोल नहीं कर सकता। दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई। अब साहब कह रहे हैं शून्य महल में फेरी दीना, अमृत रस की भिक्षा लेना। हम देखिए दुर्भाग्य है, ये जो दुनिया हमारी इन आंखों से नजर आती है, हम इसको सब कुछ कहते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। और जो परमात्मा का देश है उसे हम कहते हैं नथिंग, शून्य। क्योंकि वहां पर ऐसा जो हम बचपन से देखते आए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, न तत्व है, न गुण है, न प्रकृति है, न काया है, कुछ भी तो नहीं है। इस वजह से महात्माओं ने उसे शून्य कह दिया। लेकिन वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चेतना वो तो वही है। वो शून्य जिसे दुनिया शून्य कह रही है वही तो असल में भरा हुआ है। और जिसे हम भरा हुआ कह रहे हैं इस जगत को, ये तो भाइयों बहनों खाली है। ये अब खाली हुआ, ये तब खाली हुआ, इसका तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं शून्य महल, जिसे दुनिया शून्य कह रही है कि वहां पर तो साहब कुछ नहीं है, वहां साहब कह रहे हैं शून्य महल में फेरी दीना। उस महल में जाकर के आप प्रदक्षिणा देते हो, और जब आप वहां पहुंचते हो तो साहब कहते हैं अमृत रस की भिक्षा लेना। भिक्षा, जितने भी हमारी परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, उसमें साधु सन्यासी ये सभी अपना जीवन भिक्षा पर गुजारा करते आए। जो खाने को मिल गया भिक्षा रूप में उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन ले दे करके भिक्षा में या तो अन्न, वस्त्र या कुछ भौतिक वस्तु जो इन आंखों से नजर आती है। अमृत की तो भिक्षा यहाँ इस देश में संभव नहीं है। उसके लिए भाइयों बहनों इस काया रूपी गुदरी के अंदर वो जो मुकाम है जिसे सदगुरु शून्य महल कह रहे हैं, वहां की फेरी दीना, वहां पर जाना होगा। और वहां पे यदि आप पहुंचते हो तो साहब कहते हैं भिक्षा तो साहब वहां भी मिलती है, लेकिन वो अमृत रस की भिक्षा है। उस भिक्षा को पाना ये हमारे आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वो अमृत रस है। उसका एक कण भी कहीं हमारी झोली में पड़ गया तो हम अविनाशी हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। हम वो अनुभव कर सकते हैं कि जीते जी अमरता किसे कहा जाता है, अविनाशी किसे कहा जाता है। वो इस अमृत रस की भिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अनुभव प्रकट होता है। शून्य महल में फेरी दीना, अमृत रस की भिक्षा लेना। काश मेरे देश के साधु सन्यासी संत ये भी इस अमृत रस की भिक्षा पाने का यदि निश्चय करें, भौतिक भिक्षा के चक्कर में न पड़े, तो दुनिया का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन भिक्षा रूप में आपने कल परसों ही एक कहीं वीडियो देखा होगा, कहीं भजन चल रहा था और नोटों की बारिश हो रही थी। क्या आप उसे अमृत रस की भिक्षा कहेंगे? मतलब समझने में कहीं ना कहीं भूल हो रही है। भूल होने का जो मुख्य कारण ये जो समझ में आता है वो ये कि जहां पर खोजना चाहिए था वो अनुभव हमने प्राप्त नहीं किया। हमने इस काया गुदरी में डुबकी लगाने की कोशिश नहीं की। यदि हम डुबकी लगाते तो हम वहां तक पहुंचते जहां पर हमें भिक्षा में अमृत रस की प्राप्ति हो सकती थी। अब साहब कह रहे हैं सुख दुख मेला जग का भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाओ। जिसे आप सुख कह रहे हो, जिसे आप दुख कह रहे हो, ये तो वास्तव में ये जो दुनिया है जिसमें हम पैदा हुए, रह रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, ये तो इस दुनिया का गुणधर्म है। साहब कह रहे हैं सुख दुख मेला, इन दोनों का मेला लगा हुआ है यहाँ पर। और दूसरा है क्या, मुझे बताइए। कुछ पल आपके जीवन के जो आपको सुख की अनुभूति देते हैं, दूसरे पल आपके जीवन के जो आपको दुख की अनुभूति कराते हैं। और आपका सारा जीवन क्या है, मेरा जीवन क्या है, वो इन सुख दुख का एक मेल है। इसके परे कोई अनुभूति हमने हासिल नहीं की, ना हम कर पाए। साहब कह रहे सुख दुख मेला जग का भाव। जिस जग में हम पैदा हुए, जिस भौतिक जगत में हम विचरण कर रहे हैं, उसका गुणधर्म है ये। लेकिन वास्तविक सुख क्या है, शाश्वत सुख क्या है, वो इस सुख दुख के मेले से अलग है, अलग है। और उसको पाने के लिए साहब कह रहे हैं त्रिवेणी के घाट नहाओ। उसके लिए घट के अंदर त्रिवेणी का एक संगम है, एक बिंदु है जहां पर तीनों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का संगम होता है। उस बिंदु उसे त्रिवेणी कहा है। जैसे बाहर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम जहाँ होता है वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है।
और आम धारणा ये है कि और कोई तीर्थ करें ना करें, वहाँ उस संगम में हम स्नान कर लें तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन साहब कह रहे हैं वो त्रिवेणी काम की नहीं है। इस घट में यदि आप सुख और दुख से निजात पाना चाहते हो तो त्रिवेणी के घाट नहाओ, जहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम होता है। उस बिंदु पर आपको ठहरना होगा और उस अनुभव में नहाना होगा। अपने रोम रोम को उस अनुभव में तराबोर करना होगा। त्रिवेणी के घाट नहाओ। और इसके लिए भाई बहनों इस काया गुजरी का महत्व हमें समझना होगा। अब साहब कह रहे हैं तन मन शोध भया जब ज्ञाना, सो लख पावे पद निर्वाणा। ज्ञान, ज्ञान शब्द आया है, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान को अर्जित करने के कई तरीके हैं। मैंने बोला, आपने सुना, आपको ऐसा लगा कि बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई, ज्ञान का अर्जन हुआ, मैंने कुछ ज्ञान पाया। आपने कुछ पुस्तकें पढ़ ली, आपने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, आपने किसी के प्रवचन सुन लिए, तो एक मन में एक गलत फहमी पैदा होती है कि हाँ भाई अब तो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब लेकिन साहब कह रहे हैं ये ज्ञान काम का नहीं है। तन मन शोध भया जब ज्ञान, जब आपने अपने शरीर का शोधन किया, शरीर का शोधन करने के पश्चात जब आपके हाथ में मन लगा, आपने मन का मन के अंत तक शोधन किया और दोनों का शोधन करने के पश्चात जो अनुभव आपको आया, जो आपकी समझ विकसित हुई, वो जो ज्ञान आया, साहब कह रहे हैं तन मन शोध भया जब ज्ञाना, सो लख पावे पद निर्वाणा। इसीलिए साहब कहते हैं कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। मेरे शब्द भाइयों बहनों फीके हैं यदि ये शब्द आपका अपना अनुभव न बन पाए। मेरे शब्द आपको केवल प्रेरणा दे सकते हैं, आपके अंदर एक उत्सुकता जगा सकते हैं, इनका उद्देश्य इतना ही है। लेकिन इनसे कोई ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जो आपको निर्वाण पद का साक्षात्कार करा सके, ऐसा ज्ञान इस तरीके से हासिल नहीं होता। उस ज्ञान के लिए साहब कह रहे हैं तन का भी शोधन करना पड़ेगा, मन का भी शोधन करना पड़ेगा। तन मन शोध भया जब ज्ञाना, जब वो ज्ञान हुआ तन और मन के शोधन के पश्चात, तब आप साहब कह रहे हैं सो लख पावे पद निर्वाणा, तब जाकर के आप निर्वाण पद को लखने के देखने के अधिकारी बनते हैं। तब तक नहीं, तब तक जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा उधार है। वो केवल आपको एक दिशा बतला सकता है, चलने के लिए आपके अंदर एक उत्साह, एक उमंग जगा सकता है, लेकिन निर्वाण पद के आसपास भी आपको नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए तन मन शोध भया जब ज्ञाना, वो ज्ञान उसे हमें हासिल करना होगा। और उस ज्ञान को हासिल करने की शर्त साहब ने बतलाई है कि वो पढ़ने लिखने का नहीं है, सुनने का बोलने का नहीं है, वो तन का और मन का शोधन करने का विषय है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ।